हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग। ये एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक रही है इस चैनल में आज तक, और इसी टॉपिक पे मैं आज रीडिंग लेके आया हूँ। और क्योंकि ये एक पिका कार्ड रीडिंग है, सो यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, दो कार्ड्स रखे हुए हैं। यहाँ से आपको एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो वहाँ से टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, और मैं आपको सबसे पहले आपके कार्ड्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले है ऑप्शन नंबर 1 में आर्कएंजल एजरियल का कार्ड। ओके, एंड ऑप्शन नंबर 2 में है सेंट फ्रांसिस का कार्ड। ओके, आप अपना टाइम लीजिए, इंट्यूटिवली कार्ड को सिलेक्ट करें, अपना टाइम ले। जिस भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं या फिर आपकी इंट्यूशन आपको जिस भी कार्ड की तरफ गाइड करिए उसी को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देखें। ओके, और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा और जो बात आपसे रेजोनेट होती है उसको क्लेम करें और जो बातें रेजोनेट नहीं होती है उसको जाने दें। कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ मैसेजेस आपके लिए नहीं भी हो सकती है या फिर हो भी सकती है। सो जितना रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोले और ग्रेटिट्यूड शो करें। ओके, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो फिर आप इंस्टाग्राम या तो फिर ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। ओके, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ईमेल आईडी का नाम भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके, और काफ़ी टाइम के बाद मैं आज रीडिंग लेके आया हूँ। कुछ टाइम से लाइव आ रहा था, आज भी मैंने सोचा कि लाइव आऊँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, रीडिंग बहुत वीडियो काफ़ी टाइम से नहीं डाली है मैंने, कुछ प्रॉब्लम्स थी, मैंने बताया था आपको, उसी के चलते। सो अभी मैं रीडिंग लेके आया हूँ आपके लिए। सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल वन, सो आपने चूज़ किया है आर्कएंजल एजरियल के कार्ड को। सो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनसे आपकी मुलाकात कैसे होगी। ठीक है, देखेंगे सीन्स, देखेंगे। जब आप उनसे मिलेंगे तो उस टाइम पे हो सकता है कि आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो या तो फिर इस पर्सन को आप पहले से जानते हो, ऐसा भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। और आपकी इंस्टिंक्ट ऐसा बोल देगी कि आप इस पर्सन को कहीं पहले भी मिले हैं। आप हो सकता है कि वो आपसे नए जुड़े हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे मिल चुके हैं और ये चीज़ आपसे हो चुकी है, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो यही आया है कि उनसे ही मिलते ही आपको ये लगेगा कि इस पर्सन से मैंने पहले मिला है, मैं कहीं ना कहीं तो हम लोगों की मुलाकात हो चुकी है, ऐसी वाली एनर्जी होगी। ठीक है, और उसके बाद ये भी है क्योंकि यहाँ पे दी हैंगमैन का कार्ड आया है, यानी कि आप हो सकता है कि इस पर्सन के साथ में थोड़ा सा स्टक वाले एनर्जी में रहे शुरू में, तो उससे भी आपको पता चल सकता है कि जो स्टकनेस है वो आपके तरफ से है, इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आए तो उस स्टकनेस से आपको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। सो उनसे भी हो सकता है आपकी शादी, और अगर ऐसे पर्सन से आप अभी तक नहीं मिले हैं तो हो सकता है कि मिलेंगे, और अगर मिल चुके हैं तो आपको पता होगा। और भी देखते हैं। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव डेथ। ऐसा हो सकता है कि जब आप इनसे मिलेंगे ना, तब आप बहुत ही ज़्यादा आपकी कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी, सॉरी टू से, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके घर पे या फिर आपके कोई रिश्तेदार हो सकता है किसी का डेथ हो। और एक पॉसिबिलिटी है लोगों के लिए कि जब आप किसी दूसरे कनेक्शन में, अगर आप किसी कनेक्शन में हैं और वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप हील हो रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हो सकता है कि ये आके आपकी उस मूव ऑन की एनर्जी को तोड़ के इनकी एनर्जी को आपके दिल में
बिठाए ऐसा भी हो सकता है। हालांकि मैं यहाँ पे फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी एनर्जी है, यानी कि हो सकता है कि आपकी लव मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन ये अरेंज मैरिज भी हो सकता है, लेकिन मैं सीनियर ईयर बता रहा हूँ, ठीक है, जो सीन है। और उसके बाद यहाँ पे यह भी है कि डेथ, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड जो है ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो, कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन को भी ये बताता है। बहुत बड़ी चेंज हो सकता है कि आप कुछ किसी और प्रोफेशन में थे, उसको ख़त्म करके आप दूसरे प्रोफेशन में आपने ज्वाइन किया, ऐसा भी, ऐसे टाइप के भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो किसी बड़े तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन से जब आप गुजर रहे हैं उस टाइम पे भी हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, हाँ, कुछ तो आप किसी चीज़ से तो मूव ऑन कर रहे थे, पास्ट का कोई कुछ था, और उसके बाद ही ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर होंगे उस टाइम पे जब आप बहुत ही ज़्यादा किसी पर्सन के बारे में सोच रहे होंगे। सी 5 ऑफ कप्स आया है कुछ लोगों के लिए, तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ में आप कनेक्शन में आएंगे, फिर विचरेंगे, फिर आएंगे, तो इसी पर्सन के साथ में आपकी शादी हो सकती है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और कनेक्शन में है और इन एंड आउट कनेक्शन है, तो ये भी अगर कुछ आपसे रिलेट हो रहा है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि उनके साथ में आपकी आगे जाके मैरिज हो, ठीक है। और देख लेते हैं वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स भी था, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी था, यानी कि ये तभी आपकी लाइफ में एंटर होंगे जब आप बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करेंगे। ऐसा होता है ना कि हम लोग पूरा होके भी ऐसा फील होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं अधूरे हैं, एक लोनलीनेस फील हो रही है। उस टाइम पे ये आपको आके बताएंगे कि पूरा होने का मतलब क्या है, पूरा होने से आपको कैसा फील होगा। तो ये उस पर्सन के आने के बाद आपके ये वाली क्वालिटी जो है आपका आधा 5 वो 10 में पहुंच जाएगी, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी आप फेस कर पाएंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले इनके बारे में सबसे अच्छा जो भी मैसेज निकल के आता है, ठीक है, कुछ भी अगर बुरा होगा या फिर नहीं भी होगा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, पर्सनैलिटी में, वो तो आपको बाद में भी पता चल जाएगा। कुछ अच्छी चीज़ें होती है जो हम लोग को बाद में भी पता नहीं चलती है, जो किसी अंदर पर्सन के अंदर छिपी रहती है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इनके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी है, वो कौन सी क्वालिटी है जो इनके अंदर सबसे अच्छी है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, लुक्स भी देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। ओके, वी हैव मिरर गार्डियन। ओके, ये ना बहुत अच्छे आपको हेल्प करेंगे सारी चीज़ों में, जहाँ पे भी आपको किसी लीडिंग की ज़रूरत है। मैं एक्चुअली ये बताना चाह रहा था कि लीडरशिप वाली क्वालिटी इनमें बहुत अच्छी होगी, ठीक है, कि ये आपको बहुत ही अच्छे से ये सिखा पाएंगे कि किस तरीके से लोगों के साथ में रह के आगे बढ़ना है। हालांकि अगर आपको पहले से भी पता है तो भी ये क्वालिटी इनमें होगी कि ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये हर चीज़ को बहुत बुरी तरीके से दिखाते हैं। अगर आपने कहीं पे कुछ गलती किया है या फिर किसी और ने किया है इनके सामने, तो ये उनको समझाएंगे जाके। ऐसा नहीं है कि आगे से ही जाके गुस्सा कर देंगे। तो ये वाली क्वालिटी इनमें है, बहुत ज़्यादा अच्छा है कि ये थोड़े से मैच्योर रहेंगे इस साइड से, कि ये चीज़ों को देखेंगे पहले कि गलती तो हुई है, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है उसको कितना एहसास है गलती की, या तो फिर उसको दिखाना है कि गलती कहाँ पे हुआ है, ताकि वो समझ पाए कि एक्चुअल में उसको क्या करना क्या है। तो ये वाली क्वालिटी इनमें है जो कि बहुत ही अच्छी है। और वी हैव स्प्रिंग। ओके, सी योरसेल्फ ग्रो। ओके, बहुत ज़्यादा मैच्योर वाली एनर्जी है, कि बहुत ज़्यादा मैच्योर वाइब है इनकी एनर्जी में। हो सकता है कि आपसे एज में 4 से 5 या तो फिर उससे भी ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं, सभी के लिए नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत मैच्योर है, या तो फिर दिमाग से बहुत मैच्योर है।
वी हैव फ्लावर रिलीज योर गिल्ट सी। यहाँ पे मैं वही बता रहा था कि ये यही बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी गिल्ट को दूर कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने स्टकनेस से बाहर निकल सकते हो। इसीलिए जब आप स्टक रह रहे हैं उस टाइम पे इनकी एंट्री होगी और आपको आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे इनके आने से। हो सकता है कि ये पर्सन खुद भी स्पिरिचुअल है या तो फिर इनके ऑरा में ऐसा कुछ है जिसके चलते ये अपने आसपास का माहौल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लोगों के माइंडसेट में भी चेंजेस आती है। सन पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। ओके, इनमें सबसे अच्छी जो क्वालिटी ये होगी कि ये ना किसी भी पर्सन के अंदर उनकी अच्छी क्वालिटी को निहार सकते हैं। लाइक सपोज कि किसी पर्सन के अंदर एक बहुत अच्छी गुण है या तो फिर बहुत अच्छी किसी का सुर बहुत अच्छा लगता है गाना गाते टाइम, या तो फिर कोई अगर ड्राइंग करता है तो उसका स्केच बहुत अच्छा जाता है, या तो फिर कोई एक डायरेक्शन में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उस चीज़ को ये बहुत अच्छी तरीके से उभार के सामने लेके आता है। ऐसे भी हो सकता है कि कोई सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई कलर करने में बहुत अच्छे है लेकिन उसका ड्राइंग अच्छा नहीं है, तो ये उसको जाके बताएंगे कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका कौन सा चीज़ कौन सा काम लोगों को पसंद आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों में ये ध्यान देते हैं। किसी भी चीज़ में खूबसूरती देखना इनका एक क्वालिटी होगी, ठीक है। चलिए, आर्टिस्टिक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है इनके अंदर। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स में है वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। हालांकि आपको ये देखेंगे बाहर से बहुत प्रैक्टिकल, ऐसा भी लग सकता है देख के कि अरे ये तो कितने खड़ूस इंसान है, अरे ये कहीं ये इनको मैं ऐसे बोल दूंगा कि कहीं ये गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, बात तो नहीं करेंगे ना, एरोगेंट लगेंगे, बाहर से बहुत ज़्यादा एरोगेंट लगेंगे दिखने में भी। और ऐसा भी आप देखेंगे कि बाहर तो ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड लेके रहते हैं और अंदर घर में आते ही ये इतना ज़्यादा खुले मिजाज के हो जाते हैं। ऐसा कैसे? एक्चुअली ये है ही खुले मिजाज के पर्सन, लेकिन हर जगह पे ये शो नहीं करते हैं, ठीक है, खासकर बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। और देख लेते हैं, जब आप इनसे मिलेंगे ना तो ये कोई वाइट कलर के, ब्लू कलर के या तो फिर ब्राउन कलर के कपड़े में आपको दिख सकते हैं। इनके हेयर थोड़े से लंबे हो सकते हैं, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, ब्राउनिश भी हो सकते हैं हेयर कलर। बहुत ही ज़्यादा ये रोमांटिक होंगे पर्सन। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्स, देखने में बहुत खूबसूरत होंगे। स्किन कलर मुझे फेयर दिख रहा है, या तो फिर ब्राउनिश भी हो सकते हैं, लेकिन या तो फिर फेयर बहुत ज़्यादा, या तो फिर ब्राउनिश रेडिश वाला जो होता है ना, कि टैन पड़ने से, बहुत ज़्यादा फेयर स्किन वालों को टैन पड़ने से जो स्किन टोन बनता है, वैसी टाइप के भी कलर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा मोटे नहीं होंगे, थोड़े से फिट बॉडी टाइप के होंगे और मेंटेन करके रखेंगे, ऐसे पर्सन में से है ये। ड्रेसिंग सेंस इनका बहुत अच्छा होगा। इनके हेयर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, और इसी के चलते भी हो सकता है कि इनको लंबे हेयर पसंद है, क्योंकि इनके हेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रहा है। वी हैव 10 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही ज़्यादा कभी कभी उलझे रहते हैं चीज़ों को लेके कि इनको किस दिशा में बढ़नी चाहिए। हालांकि ये बहुत अच्छे गाइड होंगे दूसरों के लिए, लेकिन इनके खुद के लाइफ में जब इनको डिसीजन लेना पड़ेगा तो ये बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि इनको पता होगा कि इनके अंदर कौन सी चीज़ें अच्छी है। इनके साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये एक से ज़्यादा चीज़ों में अच्छे हैं, और उस टाइम पे ये समझ नहीं आता इनको कि इनको कौन सी दिशा चुननी चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है। इसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा जगल करते हैं कि इनको ये भी आता है वो भी आता है, अभी कौन सी दिशा में जाने से इनको ज़्यादा अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा वो भी है। तो इसी के चलते ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। लेकिन बाहर से इंसान ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, यानी कि बाहर से कोई भी अगर इनको देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा शायद अपने लाइफ गोल के तरफ
मतलब डटे हुए पर्सन जैसे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है कि ये गोल तो रखते हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ रहते हैं क्योंकि इनको बहुत कुछ आता है। मुझे लगता है कि ये मल्टीटास्कर भी है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को आप बहुत टाइम से जान रहे होंगे, उसके बाद इनके साथ में आपकी शादी हो सकती है। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि साइंस कौन से आ सकते हैं आपके लिए। क्वीन ऑफ सोर्स, किंग और क्वीन, तो इनकी राशि हो सकती है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, सो हो सकता है कि टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी हो सकती है इनकी राशि, और पेज ऑफ कप्स। सो वाटर साइन से भी हो सकता है ये, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये भी है फायर साइन, लेकिन फायर में मुझे सैजिटेरियस राइजिंग दिखाई दे रहा है, या तो फिर सैजिटेरियस इनका सन साइन भी हो सकता है। ओके, फायर साइन इनके अंदर तो होगी, ज़रूर होगी, लेकिन इनका मून साइन फायर साइन नहीं होगा शायद से। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। सो कुछ बातें रेजोनेट हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन मुझे लगता है कि फायर साइन ना इनके या तो फिर अगर मेन साइन में नहीं भी होगा, मतलब मून साइन में अगर नहीं भी होगा, तो इनके लग्न में हो सकता है, यानी कि राइजिंग में हो सकता है, या तो फिर राहु केतु में हो सकता है, या तो फिर सन साइन में हो सकता है। पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि फायर साइन वाली क्वालिटी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे साइंस में नहीं आया है। हालांकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से तो आया है ना। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2, सो आपने चूज़ किया है सेंट फ्रांसिस के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी और कौन है ये पर्सन। और सबसे पहले देखेंगे कि आप इनसे मिलेंगे किस तरीके से। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी, वो सब तो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि आप इनसे कैसे मिलेंगे। ओके, सबसे पहले ओके 2 कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले है द मैजिशियन का कार्ड, उसके बाद है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप अगर जॉब करते हैं या तो फिर बिज़नेस करते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि इनके साथ में आपकी मुलाकात हो सकती है। बिज़नेस के थ्रू हो सकता है, या तो फिर बिज़नेस के सिलसिले पे आप कुछ कर रहे हैं, या तो फिर कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे आपको कुछ काम है, तो उसके चलते भी हो सकता है इनके साथ में आपकी मीटिंग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने क्रश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लिटरली आप अपने क्रश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वहाँ पर आप सक्सेसफुल होकर अपनी शादी रचाएँगे आप। सो वेल डन उन लोगों को। और बहुत पावर चाहिए होती है मैनिफेस्ट करने के लिए, इतना बड़ा कुछ जो भी हो, अगर आप कर पा रहे हैं तो इट्स एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे भी हो सकता है कि किसी ट्रिप में कहीं पे आप जा रहे हैं, किसी ट्रिप में हो सकता है इनके साथ में आपकी मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज की मैसेज मिल रही है। ठीक है, अरेंज मैरिज भी हो सकता है। सी 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि कोई रिश्तेदार हो सकता है आके दिखा रहा है। सो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अरेंज मैरिज के चांसेस भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। वी हैव जस्टिस, कोर्ट मैरिज
अरेंज मैरिज भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो घर से हो सकता है कि रिश्ता हो सकता है कई सारे लोगों का। हालांकि मैं यहाँ पे और भी सारे सीन्स निकालने वाला हूँ और भी सारे सिनेरियो निकालने वाला हूँ। सो उसके बेसिस पे भी आप देखें, क्योंकि जनरेटिंग है, सो जो भी आपसे रिलेटेड हो उसी को ही क्लेम करें। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट में हो सकता है इनके साथ में आपकी मुलाकात हो। वो वाह, वही है नाइट ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग आपकी लव मैरिज हो सकती है, क्योंकि अगर कोई पर्सन है आपको प्रपोज कर रहा है शादी के लिए, सो हो सकता है कि उनके साथ में बात पक्की होके आप बाद में इनके साथ शादी कर ले। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। और ये भी हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ है तो वो पर्सन वाटर साइन से भी हो सकते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, मैं ले रहा हूँ। वी हैव कई सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप सोशल मीडिया से मिलने वाले हैं। यहाँ पे 2 तरीके की मैसेज यहाँ पे आया है। पाइल 2, जिन भी लोगों ने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है, या तो फिर अभी तक आपको कोई मिला नहीं है सॉलिड, या तो फिर आप प्यार नहीं कर रहे किसी से, ऐसा भी हो सकता है। अगर कर रहे हैं तो अगर इन्होंने आपको प्रपोजल दिया है तो हो जाएगी इनके साथ में आपकी शादी। और ऐसे भी हो सकता है कि आगे जाके दे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले होंगे, या तो फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड से भी हो सकता है। म्यूचुअल फ्रेंड यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों से ये रेजोनेट होगा, और क्योंकि एनर्जी आ रही है। एंड वी हैव स्टार कार्ड, यानी कि ये भी है, हो सकता है कि किसी मैट्रिमोनी ऐप से आप लोग मिले, ऐसे भी हो सकता है। सोशल मीडिया पे कुछ भी हो सकता है, मैट्रिमोनी ऐप या तो फिर किसी और जगह से भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे है जो अरेंज मैरिज के लिए हैं, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं और रीडिंग देख रहे हैं कि आपके स्पाउस कैसे होंगे। और कुछ लोग यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि किससे आपकी शादी होगी, जो पर्सन आपके माइंड में है क्या वही उनके साथ में ही शादी होगी या नहीं। चलिए देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, उससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग सकता है। ओके, एंड उससे पहले सबसे पहले देखेंगे कि इनके अंदर कौन सी अच्छी क्वालिटी है। ओके, बुरी क्वालिटी कुछ भी है या फिर नहीं है वो तो आपको शादी के बाद भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे अच्छी क्वालिटीज़ होती है लोगों में जो कि छिपी रहती है, जो कि दिखता नहीं है, काफ़ी सालों तक साथ में रहने से भी नहीं दिखते हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं इनके अंदर कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ताकि आप इन्हें कभी भी अंडरस्टैंड ना करें। वी हैव प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड। ओके, ये अगर किसी को कोई जुबा दे दे, अगर किसी को कोई बात दे दे तो ये उसको हर हाल में रखने की कोशिश करेंगे। 2 आए हैं तो 2 ही लेता हूँ। हालांकि मैंने पाइल 1 के लिए यहाँ से 2 ही लिए थे, लेकिन आपके लिए 3 हो गया है। ओके, तो अगर इन्होंने किसी को कुछ बात दिया है तो वो बहुत अच्छी तरीके से रखने की कोशिश करेंगे जितना इनसे हो सके। लेकिन ये अपना बात रखने की पूरी कोशिश करते हैं। सो जुबा के पक्के है ये। और एक जो अच्छी क्वालिटी है कि ये किसी भी प्रॉब्लम में अगर कोई फंसा हुआ है ना तो उसके लिए खड़ा हो जाएंगे। ठीक है, और सामने ये नहीं देखेंगे कि कितनी प्रॉब्लम है या तो फिर किस तरीके से हेल्प करना चाहिए, लेकिन ये वैसा कुछ नहीं सोचेंगे। ये सोचेंगे कि खड़ा रहना है, इसके साथ में रहना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, ये अपने हैं। तो उस जगह पे ये अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वी हैव शैमन। ओके, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे ये पर्सन। मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने कोई दीक्षा ली रखे हो, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रहा है। फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। ओके, ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा पैशनेटिंग होंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ के प्रति अगर इनका थोड़ा सा भी प्यार है तो उसको ये बहुत अच्छी तरीके से दिखाएंगे। अगर ये क्रिएटिव है, अगर ये आर्टिस्ट है तो उसमें भी अपना कला बहुत अच्छी तरीके से दिखाएंगे। अगर ये कोई बिजनेस करते, कोई काम करते, उसमें ये अपना पूरा मन लगन दिखा देंगे। जहाँ पे भी ये पैशनेट है तो उस जगह पे ये अपना पैशन को बहुत अच्छी तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, ये जो चीज़ है बहुत अच्छी है। और मैंने बताया था कि ये हायर सेल्फ में बहुत ट्रस्ट करते हैं। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि ये किसी भगवान की दीक्षा ले रखे हो, ऐसा भी यहाँ पे
पॉसिबिलिटी है, या फिर बाद में जाके भी ले सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो यूनिवर्स के इनको ऊपर इनका आस्था बहुत ज़्यादा होगा, ऑकल्ट में बिलीफ रखते होंगे। देख लेते हैं, लुक्स भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लेते हैं। थ्रोन, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। ओके, जैसे कि मैंने बताया था, पैशन, ये बहुत ज़्यादा पैशनेटिंग होंगे पर्सन, पैशनेबल होंगे, और इनमें ना पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा होगा, एंडलेस होगा। जो भी काम ये कर रहे होंगे उसके अंदर इनको जितना देना होगा उतना ये देंगे, जितना उस काम के अंदर डिमांड होगी ना, ये कोशिश करेंगे उस काम को करने के लिए। बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। ऐसा भी है क्या, इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा मिक्सअप है। सो हो सकता है कि इनके अंदर, इनके हॉरोस्कोप में जो भी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वो हर एक तरीके की राशि की क्वालिटी को दिखा रहा है मुझे। यहाँ पे इनके अंदर पैशन दिखाई दे रहा है जो कि फायर साइन में होता है, एक प्यार दिखाई दे रहा है जो कि एक वाटर साइन में हो सकती है। तो मिक्सचर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉन्फ्यूज कम रहता है ये पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज नहीं रहते हैं। स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। ओके, इनको खुद की वैल्यू के बारे में पता है। ऐसा भी हो सकता है कि इनको एक अच्छी चीज़ ये है कि इनको पता है कि इनकी वैल्यू कहाँ पे है और यहाँ पे कहाँ पे इनको कितना देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी ये अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हानि होने देंगे। ऐसा भी है, अगर बात इनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए ना, तो ये एकदम वहाँ से पूरा एकदम सामना करके आएंगे। कि बात अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे हो रही है तो ये खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने क्या किया है, या तो फिर इनके इंटेंशंस क्या है चीज़ों के प्रति, या तो फिर किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, किस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये चीज़ है इनमें बहुत अच्छी चीज़। अभी देखेंगे इनके लुक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी। चलिए देख लेते हैं। जम का रहा है एक आपके लिए, ये है नाइट ऑफ वेंस का कार्ड। यानी कि ये बाहर से ना बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन दिखेंगे। अगर ये फीमेल भी है ना, तो फिर इनमें ऐसी क्वालिटी होगी कि आपको देख के लगेगा कि ये कोई एथलीट है या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है। ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, देखने से आपको ऐसा लग सकता है। या तो फिर ये बहुत ज़्यादा फिट होंगे, फ्लेक्सिबल भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन दिखाई देंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको मिलने से ही ऐसा लगे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, या तो फिर ये ऐसे चुप रहने वालों में से नहीं है। ये काम करते हैं, बहुत ज़्यादा आलस नहीं करते हैं, कम ही करते हैं दूसरे लोगों से, ऐसा आपको फील होगा। हो सकता है इनका कोई बिजनेस हो। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्स। ये देखने में बहुत मैच्योर होंगे, बहुत बहुत ज़्यादा। ये मैच्योरिटी से ये भी है कि लुक्स, इनका पहनावा भी ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा अतरंगी चीज़ें नहीं पहनते होंगे शायद, या फिर पहनते भी होंगे तो उसको मेंटेन भी करते हैं कि इनके ऊपर कैसा जचेगा और कैसे किस तरीके से लोग लेंगे उन सारी चीज़ों को। तो बहुत ज़्यादा रॉयल एक चीज़ है, एक लेकिन थोड़ी सी कोल्ड वाइब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, हाइट इनकी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अगर ये फीमेल है तो भी दूसरे फीमेल से ज़्यादा हो सकता है, एवरेज से ज़्यादा हो सकता है, या तो फिर अगर मेल भी है तो भी मुझे यहाँ पे इनकी हाइट अच्छी दिखाई दे रही है। जब आप इनसे मिलेंगे तो ब्लू, ऑरेंज, ऐसे रेड कलर के कपड़े, क्लॉथ में आप इनको देख सकते हैं, ब्लैक, येलो, ग्रीन, पिंक। ओके, ऑरेंज मैंने बताया था शायद। वी हैव एस ऑफ वैंड्स। ऐसा भी हो सकता है कि ये इनको शायरी लिखने का शौक़ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सोशल मीडिया में आपने इनको देखा होगा कहीं पे शायरी लिख रहे हैं या तो फिर कुछ और। बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन होंगे
और बात करना इनको बहुत पसंद होगा, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। एक गुड कम्युनिकेटर मैं इनको बोलूँगा कि आप जब भी इनसे बात करेंगे ना, आपको लगेगा कि ये बातों को बहुत अच्छी ढंग से सजा के बोल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, मीनिंग आगे पीछे हो रहा है शब्द, ऐसा नहीं है। ये बात करने में भी बहुत अच्छे होंगे, मतलब लिखावट या तो फिर इनका जो भी रिदम है बात करने का, सजाना सेंटेंसेस को, वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, किसी और कल्चर से भी हो सकते हैं ये, द वर्ल्ड। ओके, इनको घूमने का बहुत शौक होगा, बीच साइड पर्सन, बीच पर्सन हो सकते हैं ये, बीच इनको पसंद हो सकता है। इनको फैंसी कपड़े भी पसंद होंगे, हालांकि बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ फैंसी कपड़े भी इनको पसंद हो। अभी सभी के लिए सेम ना भी हो सकता है, लेकिन फैंसी कपड़े इनको पसंद हो सकता है। अभी आप कभी पूछ के देख सकते हैं, अगर इनसे आपकी शादी हो जाए उसके बाद। वी हैव द डेविल कार्ड, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस सा लगेंगे, बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव लगेंगे। इनकी पर्सनैलिटी, इनका बॉडी शेप या तो फिर इनकी फिगर कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसके चलते लोग सोचेंगे कि इनके अंदर कुछ तो मिस्टीरियस सा है, ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस दिखते हैं, बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को खींचते हैं। इनका जो भी, इनका जिस भी तरीके से ये अपने लुक को रखते हैं, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा लिब्रा वाली वाइब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है इसका मतलब कि इनका लिब्रा राशि है, हो भी सकता है, लेकिन लिब्रा वाली वाइब से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा खुद को मेंटेन करके भी रखते हैं, बैलेंस है एक, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री सा दिखेगा। सोच हो सकते हैं, डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्टेंस मेंटेन करके भी रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है। वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, रॉयल्टी है, एक रॉयलनेस इनके उन पर आप इनमें आप देख पाएंगे। ठीक है, गुड कम्युनिकेटर है, जो कि मैंने पहले भी बता दिया है, बहुत अच्छी ढंग से बातों को बयां कर सकते हैं। और पॉलिटिशियन भी ये हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम करता है ऐसा भी हो सकता है, या फिर स्कूल टीचर भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अभी देखेंगे इनकी राशि की पॉसिबिलिटी क्या क्या है। वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, लियो हो सकते हैं इनकी राशि। वैसे फायर साइन तो दिख रहा है, एरीज लो सैजिटेरियस हो सकती है। वी हैव थ्री ऑफ कप्स, जो कि मैं पहले ही बता रहा था कि फायर और वाटर साइन की तो होगी इनमें कॉम्बिनेशन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं इनकी राशि। और कहीं ना कहीं मुझे लिब्रा वाली एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रहा है, हालांकि कार्ड आए या ना आए, लेकिन इनके लग्न में या तो फिर इनके पूरे चार्ट में कहीं ना कहीं तो ये डोमिनेट कर रहा है कुछ लिब्रन एनर्जी। वी हैव एस ऑफ कप्स, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे वाटर साइन दिखा दे रहा है। ठीक है, द फूल। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।